हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों आज मैं लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट आई थिंक 5th या 6th होगा, ये 5th होगा शायद। सो लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स, देखो इम्पल्स क्या होता है। तुमने देखा होगा, अगर इम्पल्स को मैं डेली लाइफ में देखूं, अब मान लो एक बॉल आई, बॉल मेरे हाथ पे नहीं लग रही है, मैंने हाथ ऐसे कर दिया तो वो हर्ट कम करती है। अच्छा तुमने देखा होगा, जैसे मान लो अमेजोन के पैकेट्स वगैरह आते हैं, फ्लिपकार्ट के पैकेट्स वगैरह आते हैं, या कोई भी साइट के जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आते हैं, तो वो ना कुशनिंग करी होती है उनमें। अगर तुमने देखा होगा, मान लो कोई भी चीज़ आए तो उसके साइड में कुछ मतलब पेपर लगाया होगा उन्होंने, या फिर वो स्ट्रॉ वाली जो पॉलिथीन्स होती है, ठीक है, जो बबल्स तुम ऐसे फोड़ते हो टक 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 टक, वो वाली लगा रखी होती है। तो ये सब क्यों लगाया होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं इंपल्स की बात करूं तो बेसिकली सिंपल इंपल्स एक चीज सिंपल होती है। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अभी देखो, जो फोर्स होती है बेसिकली वो एफ एवरेज होती है, और जो टाइम होता है वो वेरी शॉर्ट टाइम होता है। मतलब ये इंपल्स क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कम से कम टाइम में तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसे इंपल्स बोलते हैं। मान लो मैंने बैट से बॉल को हिट किया तो हुआ क्या, ज्यादा फोर्स लगाई कम टाइम में, तो उसे बोल देंगे इंपल्स। या फिर मैंने एक नेल लिया, उसके ऊपर हथौड़ा मारा उसको अंदर घुसाने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक तरह का इंपल्स हो गया। तो इंपल्स बेसिकली मैक्सिमम फोर्स या इंटेंस फोर्स इन मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसके लिए देखते हैं नो, इंपल्स को बेटा हम जे से नोट करते हैं, फोर्स को एफ से, और शॉर्ट टाइम में तो डेल्टा टी, मतलब जितना चेंज हो रहा है। क्लियर है? नो आगे बढ़ते हैं। अभी डेल्टा टी बटे T2 माइनस T1 भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं इसे एफ तो T2 माइनस T1 भी ले सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास क्या आ गया, वो ड्यूरेशन आ गई बेसिकली टाइम की, कितने टाइम में इसको मारा गया। क्लियर है? नो अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ जे से नोट करते हैं एनीवेज इज, देखो ये न्यूटन, ये सेकंड, तो किसमें आती है, न्यूटन सेकंड में। तो न्यूटन सेकंड में हम इंपल्स को डिनोट करते हैं। नाउ देखो हमारे पास एक होती है बेटा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो होता क्या है बेसिकली, देखो मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम टू चेंज द मोमेंटम। टू चेंज द मोमेंटम मतलब एकदम से मोमेंटम चेंज कर देना, उसे बोलते हैं। इसका मतलब इंपल्स कहीं ना कहीं मोमेंटम से भी रिलेट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं इंपल्स मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, थ्योरम तो क्या ही चीज है। देखो हमने पढ़ा F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, यही पढ़ा था हमने। क्लियर है? अब इसको अगर हम देखें तो, अगर यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो J इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, या डेल्टा टी डी टी, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है? अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे वैल्यू पुट करूं, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो J इज इक्वल टू, मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो dp ओवर dt इंटू dt, ये कटा तो J इज इक्वल टू dp। मतलब ये है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो बेसिकली चेंज आया वो किसकी वजह से आया, इंपल्स की वजह से। क्लियर है? मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, नया फॉर्मूला अगर मेरे को बनाना हो तो ऐसा बना सकता हूं कि एफ टी दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मींस P2 माइनस P1। ये भी कर सकता हूं, और ये तो हम करते ही हैं, ये तो पहले भी कर चुके हैं। एंड या फिर मैं ये कर सकता हूं कि इंपल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इंपल्स इज इक्वल टू, ये भी कर सकता हूं। क्लियर है? नो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूं J इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, अलग अलग फॉर्मूले बना सकता हूं बेसिकली। क्लियर है? अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं अब, तो होता क्या इंपल्स में, देखो मैंने कहा ज्यादा ज्यादा फोर्स कम से कम टाइम। देखो मान लो एक बॉल आ रही है ऊपर से, कैच कर रहा है एक, ठीक है, कोई फील्डर है, किसी बैट्समैन ने बॉल हिट करी है और फील्डर नीचे खड़ा हुआ है, बॉल को पकड़ रहा है। तो क्या करता है, देखो जब उसने टाइम इंक्रीज किया, जब टाइम इंक्रीज किया तो क्या होगा, फोर्स कम होगी। जब उसने टाइम इंक्रीज किया तो क्या होगा, फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम है वो कम हो जाएगा, और हमें मोमेंटम कम होगा तो हर्ट कम करेगा। ठीक है? इसके अलावा अगर हमने नेल को मतलब धसाना हो बेसिकली, अगर किसी भी वुड में या कहीं पे भी, तो मुझे उस पर हिट करना पड़ता है। हिट बेसिकली क्या आ गया, इंपल्स। ऐसे मैंने बताया था, जैसे मान लो अब जो
पैकिंग वगैरह में ऑनलाइन डिलीवरीज होती है, उनके अंदर जो सामान होता है उसको कुशनिंग कर रखे हो साइड में, चाहे वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो पॉलिथीन यूज़ करे या कुछ भी यूज़ करे, बेसिकली कुशनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फोर्स कम लगेगा नीचे, हर्ट कम होगा, जर्क कम लगेगा बेसिकली। अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो जर्क कम लगेगा, टाइम कम कर देंगे तो जर्क ज़्यादा लगेगा, जिसको मोमेंटम बोलेंगे। अगर ये वैल्यू तुम बढ़ा दोगे ना तो ये वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉरी, अगर तुम ये वैल्यू बढ़ा दोगे मतलब बेसिकली टाइम इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंपल्स है हमारे पास वो अपने आप कम हो जाएगा। इंपल्स, हाँ, हर्ट कम होगा बेसिकली, ठीक है। इंपल्स तो ज़्यादा ही होगा बट हर्ट कम होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और, गाड़ी में जितनी भी गाड़ी देख रहे हो तुम, सब में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। अब वो शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो क्या होता है, टाइम बढ़ा के उससे क्या होता है, मोमेंटम कम हो जाता है, जिसकी वजह से जर्क नहीं लगता। क्लियर है, टाइम बढ़ाया तो उससे जर्क नहीं लगा। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये भी कर लिया हमने। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई एफ टी ग्राफ है, एफ टी ग्राफ, तो अगर मेरे पास ये रहा बेटा, इस तरफ हमारे पास एफ दे रखा है, इस तरफ टी दे रखा है, तो अगर ये मेरे पास स्लोप है, ये जो बेसिकली स्लोप बताती है बेटा, स्लोप बताती है, सॉरी, स्लोप बताती है इंपल्स नहीं, स्लोप इंपल्स नहीं बताती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताती है। तो मान लेते हैं बेटा, ओ से लेके अगर मेरे को ए तक का इंपल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको नीचे किया और ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज इक्वल टू इंपल्स। मतलब ये है कि बेटा एरिया निकालो, एरिया क्या आएगा हमारे पास, इंपल्स। क्लियर है, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। अगर मान लो ये है हमारे पास फोर्स सेम है, टाइम बढ़ रहा है, ये रहा यो पॉइंट है, टी बढ़ रहा है, फोर्स सेम यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ से इंपल्स निकालना है, यहाँ से लेके, तो इसको नीचे किया, इसको नीचे किया, इसका एरिया निकाल देना। दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इंपल्स। इंपल्स ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इंपल्स छोटा सा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू टाइम, तो बस और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहती है। क्लियर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हम लगा सकें। अगर यहाँ पे डिफरेंस कम रहेगा तो उससे क्या होगा, देखो ये कम रहेगा तो क्या बेसिकली जो इंपल्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फोर्स जितने ज़्यादा टाइम के लिए लगेगी वो उतना ज़्यादा जर्क कम लगेगा, लेकिन वो जितने कम टाइम के लिए लगेगी उतना ज़्यादा जर्क लगेगा उसमें। ठीक है, हिट करेगा बेसिकली, वो हर्ट करेगा। तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे। A batsman hits a ball straight in the direction of the bowler without changing the initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. तो कितना impulse लगा, देखो हमें जो दे रखा है मास, वो दे रखा है 0.15 kg। एक बॉल है, ये बॉल, ये हमारे पास बेटा बैट्समैन है जो कि बल्ला लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इधर आ रही है किससे, 12 मीटर पर सेकंड से। इसने क्या किया, इसको हिट किया और दोबारा से इधर भेज दिया 12 मीटर पर सेकंड से। वो कह रहा है विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, तो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए ना। ये आ रही है तो इनिशियल, ये जा रही है तो फाइनल, बट ये इधर आ रही है, ये ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन आ गया। अब इंपल्स मैंने तुम्हें बताया था J इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी या डी टी, यही बताया था। अब टाइम तो दिया नहीं है तो टाइम वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो दूसरा देख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम वाला। तो J इज इक्वल टू, मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P। तो J इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। सो J इज इक्वल टू एम कॉमन लिया, V माइनस यू। सो J इज इक्वल टू एम कितना है 0.15, V की वैल्यू कितनी है -12 विच इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास माइनस, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं प्लस करूं तो कितना आएगा 24, तो माइनस में 24 आया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 22 तो 360, तो 360 आगे मल्टीप्लाई किया। अब हुआ क्या, 2 0, देखो डेसिमल के 2 0 है, यहां पे पॉइंट लगाया तो J इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म। क्लियर है, लग गया पता। बस में ध्यान रखना था बेटा कि वेलोसिटी माइनस में लेनी है, बस ये पता लगना था। मतलब ये यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज थी वो यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वो कह रहे हैं अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, पहले पढ़ लेते हैं। मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन
0.05 सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि मास की वैल्यू बेटा 150 ग्राम है, विच इज इक्वल टू 0.15 kg। क्यों? हाँ, सो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो 15 मीटर पर सेकेंड है, और कितने टाइम में 0.5 सेकेंड था आई थिंक, लेट मी चेक, 0.05, रिएक्शन टाइम 0.05 सेकेंड। तो ध्यान से देखो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A cricket ball of the mass 150 moving with a velocity 15 meter per second is brought to rest by a player in 0.05 second. Now calculate the impulse and average force exerted by the player. तो वो कह रहा है कि बेटा फोर्स भी निकालो प्लस इंपल्स भी निकालो, ये दोनों चीज निकालने के लिए बोल रहा है। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, सॉरी J इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? क्यों? मास दे रखा है हमें और V की वैल्यू देखो ब्रॉट टू रेस्ट है, इसका मतलब ये U दे रखा है हमें, और जो V की वैल्यू है वो 0 लेनी है। क्यों? क्योंकि ब्रॉट टू रेस्ट, कोई चीज रेस्ट पे जाती है तो V की वैल्यू अपने आप 0 हो जाती है। ये मैंने इक्वेशन में बताया है तुम्हें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें बताया हुआ है। नाउ तो यस, J इज इक्वल टू M की बात करें तो बेटा 0.15, V की बात करें तो कितने 0 माइनस 15, तो J इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो J इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 न्यूटन सेकेंड। नाउ दिस इज हमारे पास जो ये आया वो क्या है? इंपल्स। नाउ फोर्स निकालनी है तो दूसरा सिंपल सा फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू एफ टी, यही है, और टाइम कितना लिया उसने 0.05, तो J कितना है हमारे पास 2.25, तो 2.25 इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास निकालना है, अपॉन टाइम कितना है हमारे पास 0.05 सेकेंड। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 4 20 और 5 5 25, तो F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 45 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया। लेट मी चेक द आंसर। यस, 45 न्यूटन विद नेगेटिव साइन। यस, क्योंकि J नेगेटिव आया था, इंपल्स नेगेटिव आया, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये वाला देखते हैं। देखो AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन का है। देखो कंपटीशन का जो बेसिकली लेक्चर्स है उन्हें बाद में कवर करने हैं। आना सिलेबस यही है, सिलेबस में फर्क नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन में ट्रिक्स होती हैं कुछ, वो मैं सारे क्वेश्चन करवा के बताऊंगा। तो इन लेक्चर्स के साथ कुछ टाइम बाद मैं PYQs क्लियर करूंगा जो JEE मेंस या फिर नीट में आए हुए हैं, उनको कोशिश करेंगे करने की, और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए इंतजार करिए थोड़ा सा। Now, a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second. The person holding the gun can exert a maximum force of 144 Newton on it. इतनी maximum force लगा सकता है। What is the number of bullet can be fired from the gun per second? तो एक सेकेंड में कितनी फायर होगी, यही कह रहा है वो। नो, पहले देख लेते हैं बेटा, जो मास की वैल्यू है वो मिल रखा 40 ग्राम, मतलब 0.4 आई थिंक 1000 है ना, 0.04 kg ये आ गया। एंड नेक्स्ट रखा है हमें जो स्पीड है बुलेट की वो कितनी है 1200 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद वो कह रहा है बेटा एक्सर्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितना एक्सर्ट करता है वो 144 न्यूटन, तो 144 न्यूटन ये आ गया। अब वो ये कह रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ बुलेट्स उसको पर सेकेंड देखनी पड़ेंगे। देखो देखते हैं हो क्या रहा है, बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं। यहां से गन चल रही है धर 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 धर, उसको क्या कर रखा है, गन को होल्ड कर रखा है, और मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता है 144 न्यूटन लगा सकता है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। तो क्या करेगा, गन चल रही है वो रोज फोर्स लगाई जा रहा है, फिर गन में बुलेट निकल रही है, फिर तो वो कह रहे हैं कि कितनी बुलेट चलानी पड़ेगी कि उसके वो फोर्स को मतलब इक्वेट कर सके, बेसिकली ये बोला है उसने। तो पहले चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं हम। चेंज इन मोमेंटम, देखो चेंज इन मोमेंटम मैंने तो बताया था P2 माइनस P1। अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इनिशियल हमारे पास सॉरी एक वेलोसिटी रखी है ना मैं, ठीक है, तो ये चलाई उसने फाइनल है, तो इनिशियल क्या होगी 0, क्योंकि बुलेट में क्या होता है बेसिकली U 0 हो जाता है। बुलेट होता क्या, गन रुकी हुई है, एकदम फायर होती है बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी लेते हैं बुलेट की वेलोसिटी, और इनिशियल लेते हैं वो हमेशा 0 होते हैं हर एक चीज में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैं बताऊंगा ये, ठीक है, कुछ चीजें क्लियर करूंगा। सो mv माइनस एम यू यही है, और mv माइनस यू। अब देखो ये हमारे पास एक का है ना, अगर मैं 4n बुलेट्स निकालूं
तो क्या आएगा एन एम वी माइनस यू। ठीक, गंभीरता समझो बेटा क्वेश्चन की क्या कह रहा है। मास कितना है 0.04 kg, तो 0.04 इंटू वी कितना है 1200 माइनस 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 12 4 48, हाँ तो 12 48, तो समथिंग 48 ही आएगा। हाँ 48 बुलेट्स है ना, ठीक है, फॉर एन बुलेट्स। बेसिकली मोमेंटम है एन बुलेट्स के लिए। तो मोमेंटम क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये क्या है, मोमेंटम है, अभी फोर्स निकाली हमने, देखो ध्यान से। अब वो कह रहा है कि फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि J इज इक्वल टू हमने क्या देखा है डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली। तो F इंटू टी, J की वैल्यू क्या होती है F इंटू टी, और चेंज इन मोमेंटम ये रहा, तो ये कितना है N48 N टाइम्स। ये आ गया। फोर्स कितने लगा सकता है वो 144, टाइम दे रखा पर सेकेंड, मतलब इंटू 1 इज इक्वल टू 48 N। ये रखे तो N इज इक्वल टू 144 अपॉन 48। इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर तुम्हारे पास कुछ आएगा 3 बुलेट्स। 3 बुलेट्स तक वो होल्ड कर सकता है। क्या क्या मैंने दोबारा देखते हैं। मैंने पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम को यहां पुट किया और यहां से F इंटू टाइम ये कर लिया। पर सेकंड दे रखा था, यहां पे मैंने टाइम लगा दिया। मतलब 1 सेकंड में सिर्फ वो इतनी फोर्स लगा सकता है, इससे ज्यादा फोर्स वो नहीं लगा सकता। ये कंपटीशन में आया क्वेश्चन है, देखो AIEEE में आया हुआ है। AIEEE अब तो बंद हो गई, अब JEE मेन चल चुका है, तो AIEEE अब नहीं रही। तो ये AIEEE में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में क्या किया, बस ध्यान देना, जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा मतलब फोर्स इनटू टाइम, मोमेंटम चेंज होगा मतलब फोर्स इनटू टाइम। तो इतनी बुलेट्स कितना मोमेंटम चेंज करेगी, मुझे उतना फोर्स इनटू टाइम लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एन बुलेट्स के लिए। एन निकाल लिया मैंने, क्लियर है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और देख ले, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद फिर वीडियो का खात्मा करते हैं, एंड करते हैं। ओके, A ball moving with a momentum of 5 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब P की वैल्यू इससे जा रहा है 5 kg मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री। कितने एंगल पे लगा 45 डिग्री पे। अब वो कह रहा है कि एंड इज रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। देखो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये वॉल है, ठीक है, इसमें वेक्टर लगने वाला है। ये बॉल आई और किस पे थे 45 एंगल पे, और ये किसी एंगल पे वापस चलेगी। सिंपल सी बात है, ये 45 है तो ये क्या हुआ अगेन 45, ये भी क्या हुआ 45। तो जो बॉल आई वो इस डायरेक्शन में आई P, क्लियर है। अब अगर चेंज इन मोमेंटम बताओ। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखना, ये P है तो ये थीटा के साथ वाला, देखो अगर ये थीटा है, चलो इसे छोड़ो, तुम इसे ही करते हैं जब ये दिया हुआ है। तो अगर ये P है हमारे पास, ये एंगल है, तो ये कितना होगा हमारे पास एंगल वाला P। एक सेकेंड, नहीं ये ही एंगल लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक रहेगा। ये P है तो इसके साथ वाले क्या होगा P cos थीटा, और ये आ जाएगा P sin थीटा। अब जिस मोमेंटम से ये गया है वो आ जाएगा हमारे पास P2, ये P1 ले लेते हैं। तो ये भी दो टाइप का होगा, एक इधर होगा ये P1 आ गया, ये P2 cos थीटा, क्योंकि ये भी तो 45 होगा, स्मूथ सरफेस है। और यहां पे आएगा हमारे पास P2 साइन थीटा। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो ये कहने का मतलब है। तो देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, ये इज इक्वल टू ये, तो हॉरिजॉन्टल में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इतना आया और इतना चला गया, ठीक है, तो चेंज नहीं हुआ ये। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी मोमेंटम कितना चेंज हुआ, देखो जरा ध्यान से, जब ये आया था इधर तो इन दोनों की डायरेक्शन ये रही, तो टोटल मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे हुआ, टोटल मोमेंटम इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, यही पे चेंज होगा बस, और कहीं चेंज ही नहीं होगा। तो हाँ, तो टोटल मोमेंटम इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, ऑब्वियसली ये भी माइनस है, ये माइनस है, टोटल मोमेंटम कितना आएगा माइनस P1 cos थीटा प्लस माइनस P2 cos थीटा। अब अगर मोमेंटम सेम है दोनों का, देखो अगर मोमेंटम जितने से आया जितने से गया, अगर सरफेस स्मूथ है तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास P1 P2 था, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स P cos थीटा। तो P इज इक्वल टू 2, मोमेंटम दे रखा है, लेट मी चेक, हाँ 5 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 5 cos 45, तो क्या आएगा P इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो ये px लेते हैं बेटा, x डायरेक्शन में ना इसलिए, और y डायरेक्शन में 0 होगा, ये तो सिंपल सी बात है 0 होगा। क्यों, ये इसके बराबर है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऊपर की तरफ अगर मैं इसको देखूं, देखो एक इधर रिजॉल्व हुआ, इसको अगर रिजॉल्व करूं तो एक इधर रिजॉल्व होगा और एक इधर रिजॉल्व होगा। इसकी वजह से दोनों के दोनों इस तरफ रिजॉल्व होंगे, ये भी इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर होगा। लेकिन अगर साइन थीटा की बात करूं, ये वेक्टर इधर रिजॉल्व करेगा, वो वेक्टर उधर रिजॉल्व करेगा, तो P sin थीटा इज इक्वल टू P sin थीटा, नो
चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा cos 45 होता है 1/√2, तो 2 × 5 अपॉन 1/√2, इसको काटेंगे कितना आएगा, ऊपर √2 आ गया, तो आंसर आया हमारे पास 5√2 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके आऊंगा और इसके बाद फिर इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, गुड बाय।